चुड़ैल की कहानी। शाप या वरदान। गहरे जंगल के बीच एक रहस्यमयी गांव था, काली घाट। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम निशा था। कोई नहीं जानता था कि वह कब आई, लेकिन जो भी उसे देखने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग डरते थे, पर सच कोई नहीं जानता था। निशा की रहस्यमयी दुनिया। कहते हैं बरसों पहले निशा एक साधारण लड़की थी। उसकी आंखें आसमान जितनी नीली थीं और दिल सोने जैसा था। वह जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और बीमारों की मदद करती, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उसकी ये ताकत पसंद नहीं आई। एक दिन गांव के पाखंडी पुजारी ने उसे जादूगरनी करार दिया। यह लड़की इंसानों की नहीं, अंधेरे की संतान है। लोगों ने उसकी बात मान ली और उसे जला देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे आग में झोंका, एक रहस्यमयी बिजली कड़क उठी और निशा गायब हो गई। चुड़ैल का पुनर्जन्म। उस रात के बाद गांव के खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे और बच्चों को अजीब सपने आने लगे। लोग डर गए। क्या निशा ने बदला लिया? कुछ कहते थे कि वह अब चुड़ैल बन चुकी है और जो भी जंगल में जाता उसे अपने साथ ले जाती। पर सच्चाई कुछ और थी। निशा मरी नहीं थी। जंगल की शक्तियों ने उसे बचा लिया था, लेकिन दुनिया ने उसे ठुकरा दिया। वह अब एक आम इंसान नहीं रही। उसे हर उस व्यक्ति से नफरत हो गई जिसने उसे गलत समझा था, लेकिन उसका दिल अब भी नफरत से भरा नहीं था। सच्चाई का उजाला। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची जंगल में खो गई। लोग डरते थे कि अब वह मरेगी, लेकिन अगली सुबह वह सही सलामत लौट आई। उसने कहा, मुझे एक सुंदर परी ने बचाया। गांव वालों ने सोचा, क्या चुड़ैल वाकई दुष्ट थी? कुछ साहसी लोग जंगल में गए और उन्होंने देखा निशा अब भी वहां थी, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वह अब भी वैसे ही मदद कर रही थी जैसे पहले करती थी। तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसे चुड़ैल बना दिया था, लेकिन वह हमेशा एक रक्षक थी। शाप या वरदान। निशा ने गांव वालों को माफ कर दिया, लेकिन उसने वापस लौटने से मना कर दिया। तुमने मुझे मरने दिया था, उसने कहा। अब मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। उस दिन के बाद कालीघाट का जंगल एक पवित्र स्थान बन गया। निशा को अब भी चुड़ैल कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं वह सच में एक रक्षक है, श्रापित नहीं बल्कि वरदान। छोटी लड़की और जादुई बीज। एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। वह बहुत प्यारी और समझदार थी। गुड़िया को फूलों और पेड़ों से बहुत प्यार था। हर दिन वह अपने घर के छोटे से बगीचे में जाकर पौधों को पानी देती और उनसे बातें करती। एक दिन गांव के मेले में गुड़िया को एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने गुड़िया को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे प्यार और धैर्य से सींचना, यह तुम्हारी मेहनत का फल देगा। गुड़िया ने बड़े मन से उस बीज को अपने बगीचे में लगाया। हर दिन वह उसे पानी देती और उसके साथ बातें करती। दिन बीतते गए, लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। गांव के लोग उसे चिढ़ाने लगे कि वह बेकार बीज को क्यों सींच रही है। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य और विश्वास के साथ बीज की देखभाल जारी रखी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन सुबह मिट्टी के भीतर से एक नन्हा सा हरा पौधा निकला। गुड़िया की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ ही महीनों में वह पौधा एक सुंदर फूलों वाला पेड़ बन गया। उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अब लोग गुड़िया की मेहनत और विश्वास की तारीफ करने लगे। गुड़िया ने सबको सिखाया कि धैर्य, प्यार और विश्वास से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। सीख। कभी भी मेहनत और धैर्य का साथ मत छोड़ो, क्योंकि हर बीज के खिलने का समय आता है।